नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खेती की एक बहुत ही जबरदस्त तकनीक के बारे में, मल्चिंग। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यकीन मानिए ये एक ऐसा तरीका है जो खेती की कई बड़ी-बड़ी मुश्किलों का चुटकियों में हल निकाल सकता है। तो चलिए आज इसको जरा और करीब से जानते हैं। अच्छा, खेती किसानी में सबसे बड़ी सिरदर्दी क्या होती है? दो चीजें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, है ना? एक तो पानी की कमी और दूसरा ये खरपतवार जो न जाने कहां-कहां से उगाते हैं, और ये दोनों मिलके पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इन दोनों का एक ही और बहुत आसान सा समाधान हो? जी हाँ, और वही समाधान है मल्चिंग। ये एक ऐसी कमाल की तकनीक है जो सिर्फ इन दो दिक्कतों को ही नहीं सुलझाती, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं जो फसल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो सवाल उठता है कि भाई ये मल्चिंग आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझिए। ये बस मिट्टी की सतह को किसी भी चीज की एक परत से ढकने का तरीका है, बस इतना ही। और ये जो परत है ना, ये पौधों के लिए एक, कह लीजिए, एक सेफ्टी शील्ड या सुरक्षा कवच बन जाती है, जो उन्हें हर तरह की मुश्किलों से बचाकर रखती है। अब मल्चिंग भी मोटे तौर पर दो तरह की होती है। एक तो है ऑर्गेनिक मल्च। इसमें क्या होता है, हम कुदरती चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पुआल हो गया, भूसा, सूखी पत्तियां या फिर घास। और दूसरी होती है प्लास्टिक मल्च। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें प्लास्टिक की एक पतली फिल्म, मतलब पॉलीथीन फिल्म का इस्तेमाल होता है। और सच कहें तो आजकल यही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। चलिए अब बात करते हैं सबसे काम की, मतलब इसके फायदों की। आखिर ऐसा क्या है इस तकनीक में जो इसे इतना खास बना दिया गया है? तो इसका सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त फायदा है पानी की बचत। मल्चिंग का इस्तेमाल करके सिंचाई के पानी में 30 से 50% तक की बचत की जा सकती है। सोचिए, आधा पानी बच सकता है। ये होता कैसे है? ये परत जो है वो पानी को सीधे धूप से भाप बनकर उड़ने ही नहीं देती। नतीजा, मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है। और बात सिर्फ पानी बचाने तक ही सीमित नहीं है, इसके और भी फायदे हैं। जैसे, ये खरपतवार का तो समझिए दुश्मन है, क्योंकि ये परत सूरज की रोशनी को मिट्टी तक पहुंचने ही नहीं देती, तो खरपतवार उगेंगे कहां से? इसके अलावा मिट्टी में नमी का एक सही बैलेंस बना रहता है। जमीन का तापमान भी कंट्रोल में रहता है, मतलब न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। और तो और, तेज बारिश में जो मिट्टी के जरूरी पोषक तत्व बह जाते हैं ना, ये उन्हें भी बहने से रोकती है। अच्छा, इन सारे फायदों का आखिर में मतलब क्या निकलता है? मतलब निकलता है बम्पर पैदावार। यहां देखिए, ये ग्राफ सब कुछ साफ साफ दिखा रहा है। एक तरफ है बिना मल्चिंग वाली फसल और दूसरी तरफ मल्चिंग के साथ वाली फसल। फर्क देख रहे हैं? पैदावार और क्वालिटी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ठीक है, फायदे तो समझ में आ गए, पर अब अगला और सबसे जरूरी सवाल कि इसे सही तरीके से करे कैसे। चलिए अब इसके स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहला काम है खेत की तैयारी। जमीन को एकदम समतल और साफ सुथरा कर लेना है। दूसरा स्टेप, और ये बहुत जरूरी है, मल्च की फिल्म बिछाने से पहले ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई की लाइनें बिछा दें। फिर आता है तीसरा स्टेप, फिल्म को अच्छे से खींचकर बराबर से बिछाना है और उसके किनारों को मिट्टी से बढ़िया से दबा देना है, ताकि हवा से उड़े नहीं। और बस आखिरी काम, अपनी फसल के हिसाब से सही सही दूरी पर पौधे लगाने के लिए छेद बना लीजिए, हो गया। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या ये तकनीक हर तरह की फसल के लिए काम की है, या फिर कुछ खास फसलें हैं जिनमें इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलता है? वैसे तो ये कई फसलों में फायदेमंद है, लेकिन इसका सबसे शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है सब्जियों में, जैसे टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, ककड़ी। फलों की बात करें तो स्ट्रॉबेरी और तरबूज के लिए तो ये तकनीक कमाल कर देती है। और हाँ, फूलों की खेती में भी गुलाब और गेंदे जैसी फसलों के लिए इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो अब जरा कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। मतलब, खर्चा कितना आता है, लोग अक्सर क्या क्या गलतियां कर बैठते हैं, और साथ में कुछ प्रो टिप्स भी जानेंगे जो बहुत काम आएंगे। देखिए, कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है, जैसे अपनी फसल के हिसाब से सही मोटाई की फिल्म न चुनना। दूसरी गलती, खेत में पानी निकलने का सही इंतजाम ही नहीं करना। और एक बहुत बड़ी गलती, पैसे बचाने के चक्कर में कोई सस्ती और घटिया क्वालिटी की मल्च फिल्म ले आना। याद रखिए, ये गलतियां फायदे की जगह सीधा सीधा नुकसान करा सकती हैं। अब बात करते हैं लागत और मुनाफे की। हाँ, ये सच है कि शुरू में मल्चिंग शीट खरीदने और उसे बिछाने की मजदूरी में थोड़ा खर्चा तो आता है, लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, इससे जो पैदावार बढ़ती है, जो फसल की क्वालिटी एकदम टॉप क्लास हो जाती है, वो इस शुरुआती खर्चे के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा मुनाफा देकर जाती है। तो मुद्दे की बात क्या है? ये कोई खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश।
और ये कहावत तो बिल्कुल फिट बैठती है कि सही निवेश बेहतर पैदावार की गारंटी है। और हाँ, जाने से पहले एक एक्स्ट्रा टिप, एक प्रो टिप। आजकल मार्केट में एक खास तरह की मल्च फिल्म आती है जो एक तरफ से काली और दूसरी तरफ से सिल्वर होती है। कभी सोचा है इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, इसका पूरा खेल मौसम पर निर्भर करता है। जब गर्मियां हों तो सिल्वर वाली साइड को ऊपर की तरफ रखना है। क्यों? क्योंकि सिल्वर रंग सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब वापस भेज देता है, जिससे जमीन और जड़ें ठंडी रहती हैं। और जब सर्दियां हों तो ठीक इसका उल्टा, काले साइड को ऊपर रखें। काला रंग गर्मी को सोखता है, जिससे जड़ों को जरूरी गर्माहट मिलती रहती है। ये छोटी सी जानकारी बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। तो हमने देखा कि मल्चिंग देखने में कितनी सरल तकनीक है, लेकिन इसके फायदे कितने जबरदस्त हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये एक छोटी सी तकनीक हमारी खेती करने के पूरे तरीके में एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है? सोचिएगा जरूर।